धन्यवाद भाई साहब। जय भीम, लाल सलाम। साथियों, भारत के संविधान निर्माता और हमारे देश में लोकतंत्र संविधान की बुनियाद रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में टिप्पणी की है, वो न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि साफ साफ बताती है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कितने विद्वेष से भरे हुए हैं। मैं अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से इस मंच के माध्यम से ये मांग करना चाहता हूं कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए और संसद में उनके द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश की जनता से माफी मांगे। ये इसलिए बहुत जरूरी है कि इस देश के करोड़ों करोड़ जो लोग हैं, शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं, दलित हैं, जो आबादी है, उनका डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो सम्मान है, और न सिर्फ इस देश के भीतर बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान है। और इसीलिए जब मोदी जी कहीं जाते हैं घूमने के लिए विदेशों में, देशों में, तो कहते हैं कि हम बुद्ध और गांधी के देश से आए हैं, कहीं कहते हैं हम बुद्ध और अंबेडकर के देश से आए हैं। तो ये जो बात है ये उनको कहनी पड़ती है, लेकिन जब वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो उनका विद्वेष छुपता नहीं है। और ये आप ये समझिए कि टिप्पणी है, ये कोई साधारण टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हमें याद है, आप याद कीजिए उस समय जिस समय इस देश में संविधान बन रहा था और संविधान को अंगीकार किया जा रहा था, हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को संसद में पेश किया गया, उसको अंगीकार किया गया, उसकी शपथ को यहाँ पढ़ा। और जब ये शपथ पढ़ी जा रही थी, जब देश की संसद में संविधान को अंगीकार किया जा रहा था, तब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जिसने इस बात को कहा कि ये भारत का संविधान, ये संविधान नहीं हो सकता, हमारा संविधान तो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के हिसाब से देश चलना चाहिए। और ये आप समझ लीजिए, ये जो उनकी बात है, ये बात कहां से आती है? ये बात इसलिए आती है कि लगातार हम देख रहे हैं पूरे देश के भीतर डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लोगों का पैशन बढ़ा है। और हमें कहना चाहते हैं, तुम कह रहे हो कि अंबेडकर फैशन है, तो हमारे फैशन भी अंबेडकर है, पैशन भी अंबेडकर है, जुनून भी अंबेडकर है। तुम ये बताओ तुम्हारा फैशन क्या है? तुम्हारा फैशन है इस देश के भीतर दंगे पैदा करना, लोगों के बीच में जाति और धर्म के नाम पे विभाजन पैदा करना, इस देश के भीतर आवाम को बांटना और सारी की सारी देश की संपत्ति को बड़े पूंजीपतियों अंबानी अडानी के हवाले करना। तो ये तुम्हारा फैशन है, यही तुम्हारा फैशन है। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को तो आप नीचे नहीं गिरा सकते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पे आपने जो टिप्पणी की है, इससे आपकी ओछी मानसिकता सबके सामने उजागर हो गई है। और साथियों, इस बात को लेकर के हमारे कई साथी कह रहे थे कि केवल धरना, प्रदर्शन, जुलूसों से काम नहीं चलेगा। ये बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं, इस देश के भीतर जब जब सत्ताओं ने इस देश के जनमानस के खिलाफ कुछ काम करने की कोशिश की है, तो ये धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ही है, ये जनता की आवाज है। जब इस देश के भीतर संसद में विपक्ष गूंगा बहरा हो जाता है, तब इस देश की जनता ने सड़कों पर विपक्ष का निर्माण किया है। और ये जनता जो देश की है, ये जनता ही बताएगी इस सत्ता को कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अमित शाह को माफ नहीं किया जा सकता। किसी भी सूरत में इस देश की जनता अमित शाह को माफ नहीं करेगी। और संसद में जहां इस देश को लेकर के कानून बनाए जाते हैं, देश की जनता को, मजदूरों, किसानों को, दलित पीड़ितों को इस बात का भरोसा होता है कि हम अपने प्रतिनिधि चुन के भेज रहे हैं और हमारे प्रतिनिधि जाकर के वहां हमारे पक्ष में कानून बनाएंगे। लेकिन वहां जाकर के जब हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इस बात से समझ में आता है कि उनकी पूरी कार्यप्रणाली क्या है। पूरे 10 साल से ज्यादा इस सरकार को हो गए, लेकिन जब इस देश के भीतर संविधान को ताक पर रखने की कोशिश हुई और तमाम विपक्ष की पार्टियों ने संविधान की प्रतियों के साथ शपथ ली, तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, उनको भी लग रहा है कि संविधान की बात किए बिना काम नहीं चलेगा। और इसीलिए आप देख लीजिए, मोदी जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर के तमाम लोग आज के दिन में संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दिल में गुबार है,
दिल में जो परेशानी है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, उसको वो कुल मिलाकर के बार बार अभिव्यक्त करते रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय संविधान बन रहा था उस समय संविधान को लेकर के ऑर्गेनाइजर में कई कार्टून छपे। ऑर्गेनाइजर क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसका केंद्रीय मुखपत्र है। उसके केंद्रीय मुखपत्र में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के कई तरह के कार्टून छपे उस समय। तो हम कह रहे हैं कि इनका आज से नहीं है, ये छुपा हुआ जरूर है। आज के दिन में डॉक्टर अंबेडकर को वो बार बार दावा करते हैं कि हमने भारत रत्न दिया। डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न से भी ऊपर हैं। आप उनको भारत रत्न देकर के सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत रत्न उनके साथ सम्मानित हुआ। जब आपने भारत रत्न दिया तो भारत रत्न का सम्मान बढ़ा डॉक्टर अंबेडकर को देने से। तो इसलिए आप उनको एसिमिलेट करना चाहते हैं, आप उनको हस्तगत करना चाहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं, जब अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और अगर भगवान का नाम लेते तो ज्यादा हो जाता, तो हम ये पूछना चाहते हैं इनसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञाएं की थी? इसका भी खुलासा अमित शाह को करना चाहिए। इस बात का खुलासा अमित शाह को करना चाहिए कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, जाति के खात्मे को लेकर के जब डॉक्टर अंबेडकर ने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने तो साफ साफ कहा कि जो हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं और उनके जो देवी देवता हैं, जब तक इनके भौतिक जो पूरा का पूरा चीजों पर, ग्रंथों पर प्रहार नहीं किया जाएगा, इस देश से जातिवाद का नाश नहीं हो सकता। और जब तक इस देश से जातिवाद का नाश नहीं होता, जब तक इस देश से जातिवाद नहीं मिटता, इस देश के भीतर सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। जो भी लोकतंत्र होगा वो झूठा लोकतंत्र होगा, वो ऐसी आधारशिला पे खड़ा होगा कि जिसकी बुनियाद कमजोर होगी। और डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान को प्रस्तुत कर रहे थे, मैंने पहले भी शायद इस बात को कहा होगा, जब उन्होंने संविधान को, संविधान सभा ने जब प्रस्तुत किया और उसमें जब वो संभाषण कर रहे थे संसद के भीतर, तो उन्होंने इस बात को कहा था, आज के दिन में हम अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जब हमारे पास राजनीतिक तो बराबरी है लेकिन सामाजिक आर्थिक बराबरी नहीं है। और इस जो सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी है, इस अंतर विरोधों के साथ हम कितने समय तक आगे चल पाएंगे? इस बात को, खतरे को वो समझ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस देश के भीतर एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो हमको मिल रहा है, लेकिन बराबरी का अधिकार संविधान में जरूर हम दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, इस देश के भीतर जो देश चलेगा संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी जाति और धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा, किसी धर्म के आधार पर नहीं चलेगा। लेकिन आज के दिन में जो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस जिसको बैक करता है, तो वो लगातार हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस देश के भीतर धार्मिक विभाजन पैदा करने की। छोटे से छोटा मामला हो या बड़े से बड़े मामला हो। अभी मैं आपको बताऊं कि यहीं पे गौलापार में बागजाला एक गांव है। बागजाला गांव में क्या हुआ, कुछ समय पहले वन विभाग ने नोटिस दिए। नोटिस देने के बाद कहा कि आपने अवैध तरीके से जमीन पे कब्जा किया हुआ है, आप इसको खाली करें। वहां लोगों ने इसके बारे में आंदोलन शुरू किया। हम लोग वहां समर्थन के लिए गए तो वहां उन्होंने विभाजन के नए तौर तरीके इस्तेमाल करना शुरू किया। वहां 750 से ज्यादा परिवार हैं वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, उसमें कुछ 15, 20, 25 परिवार मुस्लिमों के भी हैं। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया, क्योंकि ये मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, इसलिए उसको उजाड़ने की बात हो रही है। और इस बारे में जब हमने कहा कि नहीं, धर्म जाति में तो हम नहीं बटेंगे, मिलजुल करके संघर्ष करेंगे, तो उन्होंने फिर एक नया शिकूका छोड़ा है कि जो पुराने हैं और जो नए हैं, यानी कि विभाजन के कोई भी तरीके का आप इस्तेमाल करेंगे, हर चीज में विभाजन पैदा करेंगे। अभी इस देश के भीतर दलितों को बीच में विभाजन पैदा करने के लिए पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया गया। हम लोगों ने उसको लेकर के भी यहाँ सभा की थी। तो कह रहे हैं विभाजन की राजनीति करने वाले हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को कभी समझ नहीं सकते। वो डॉक्टर अंबेडकर के मूर्तियों पर माला जरूर डाल सकते हैं, परंतु वो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को गायब कर देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मतलब है हमेशा लोकतंत्र की मशाल को अपने हाथ में पकड़े रहना। उन्होंने जब संविधान बनाया तो संविधान बनाते समय वो जरूर दलितों के मुक्तिदाता हैं, वो दलितों, शोषितों, उत्पीड़ितों के महानायक हैं, लेकिन जब संविधान बना तो उन्होंने पूरे देश की जनता को ध्यान में रखते हुए बराबरी पर आधारित संविधान बनाया। महिलाओं को अधिकार देने का सबसे पहला काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया। तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, इसीलिए इनकी डॉक्टर अंबेडकर, उनके विचार इनकी आंखों में खटकते हैं, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर से इनको परेशानी होती है। तो इसलिए हम जो लोग हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और उनको अपने जीवन में ढालते हैं, हम लोगों का ये दायित्व है, हम लोगों का कर्तव्य है कि ऐसे किसी भी प्रयास के खिलाफ हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। और हम कह रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे को साथी कह रहे थे इतने कम लोग आए हैं, कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं कि हम आगे भी करेंगे। ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि जो आज के दिन में खत्म होने जाने वाली है। हमारे भी एक साथी यहाँ पे बोल रहे थे
कि अगर वो 400 पार का नारा इनका पार हो जाता तो आज के दिन में जो ये बोल रहे हैं उसको करके दिखाने वाले थे। ये डॉक्टर अंबेडकर को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं तो इसको सहन करने वाली इस देश की जनता नहीं है। इस बात को इनको समझ लेना चाहिए। अमित शाह को जाना होगा, गृह मंत्री के पद से हटना पड़ेगा और प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। इससे कम पे हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, हमारे जो संचालक महोदय हैं, और साथ में एक बार फिर से भाकपा माले की ओर से इस बात का, आपके आंदोलन का समर्थन करते हुए हम भारत की महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि अमित शाह को तत्काल बर्खास्त किया जाए और मोदी जी चूंकि उस कैबिनेट के चीफ हैं वो इस देश की जनता से अमित शाह की टिप्पणी के लिए माफी मांगे। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, लाल सलाम।